हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारे ही टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, अच्छे से इनको समझ लिया था। चलिए तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कंबशन की। ठीक है, तो कंबशन की प्रोसेस हमने देख ली थी। कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन हमने देख लिया था। ठीक है, कंबशन विदाउट फ्लेम, कंबशन विद फ्लेम, ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था बच्चों कि कैसे कोयले का और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोयला और पेट्रोलियम जो है वो बनता है। ठीक, चलिए फिर हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है, या हम कहें कि हाइड्रोजन का रिमूवल किया जाता है या ऑक्सीजन का एडिशन किया जाता है, उसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। हमने देखा कि कैसे अल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा जहां पर इथेनॉल से हमने एथेनोइक एसिड बनाया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ये ऑक्सीडाइज तो हुआ, अल्कोहल से बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम कहें कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं वो हमने बनाया। लेकिन कैसे बनाया, यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम ले सकते हैं, या तो हम ले बच्चों एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, या हम ले एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को एसिड में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अगला हमने बात की थी एडिशन रिएक्शन की, कैसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है उनको सैचुरेटेड बनाते हैं, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड बनाते हैं एडिशन रिएक्शन से। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कैसा कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब ये मेटल कैटलिस्ट के एग्जांपल अगर हम कहें तो पैलेडियम है, निकल है, तो ये कुछ मेटल कैटलिस्ट हैं जिनकी प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, और बनाते कैसे हैं, देखो हमने कहा कि मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन भी हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसलिए नाम है एडिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमने रिएक्शन देखी, ये कोई एल्कीन है, ठीक है, इस एल्कीन से हमने एल्केन बनाया, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हमने बनाया। और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, जहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड या हम कहीं ट्रांस फैटी एसिड बनाया जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ट्रांस फैटी एसिड बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आज हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है और इसे ही आगे कंटिन्यू करना है। चलिए तो अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, चलिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव, तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव और इनर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स, यानी कि ज्यादातर रिएजेंट्स की उपस्थिति में ये कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। However, in presence of sunlight, hydrocarbon undergo substitution reaction very fast. लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं बहुत ज्यादा तेजी से या बहुत जल्दी जल्दी। क्लियर इतना। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कैसी हो रही है रिएक्शन, ये हमने लिया CH4, ये क्या एक एल्केन है, हाँ बिल्कुल सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये एक एल्केन है। कि रिएक्शन कराते हैं हम Cl2 से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
सनलाइट की प्रेजेंस में, ऐसे लिख लो या सनलाइट लिख लो, इसको प्रॉपर आप लिख सकते हो। तो होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब होता क्या है, ये जो Cl2 है ये कुछ ऐसा है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस H को यहां से, देखो इसको कलर हम थोड़ा स्विच कर लेते हैं, ये H और ये Cl अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, या हम कहें कि Cl जो है H को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एडिशन यहाँ पर नहीं हो रहा, एडिशन का मतलब क्या था कि H भी होता और Cl भी आ जाता, फिर एडिशन हम कहते, जैसे हमने पहले कहा था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एडिशन रिएक्शन हो रही थी। एडिशन कैसे कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा था और एक हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा था, एक हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा था, और जो हमारा एट लास्ट जो है कुछ इस तरीके से हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर तो H2 का क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, इस पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब इन दोनों के बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, Cl का एक रेडिकल, Cl का एक रेडिकल, ठीक है। वैसे ये H भी क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया ना। देखो जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है इसका मतलब क्या है, उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, जिस वजह से इनके बीच ये बॉन्ड बना हुआ था। तो अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यानी कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो ये कार्बन ने ले लिया है अपना इलेक्ट्रॉन अलग, और ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया किसके साथ, Cl के साथ, ठीक है। 2 Cl है ना, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला हाइड्रोजन चला गया है इस Cl के साथ, इसने हमने सॉरी इस Cl के साथ हमने पोजीशन को क्या कर लिया है, सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो यहाँ पर ये Cl आ जाएगा, प्लस ये जो H है ये इस Cl के साथ चला गया, तो ये हो गया HCl। सिंपल, समझ में आया कैसे बना, ये सिंपल था। ठीक है, तो इजी था ये। हुआ क्या, देखो हमने क्या कहा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये वाला जो H है इस वाले Cl के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ठीक है। कैसे, तो बनेगा क्या हमारे पास, देखो C के पास H तो पहले से ही है, यहाँ पर ये H की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। और ये Cl की जगह पर H चला जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl, इस तरीके से। क्लियर है इतना। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोमीथेन, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक क्लोरो है और ये तो हमारा मीथेन था, है ना, या इसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड कह लो, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है क्लोराइड पर, तो मिथाइल क्लोराइड कह ले, या हम इसको कह सकते हैं क्लोरोईथेन, ठीक है, सॉरी क्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोमीथेन इसको कह सकते हैं, ठीक। और ये तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लियरली समझ में आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल है यहाँ पर इथेन का, देखो ये है इथेन, ये है क्लोरीन आ गया, देखो ClCl, तो ये है कैसा, ऐसा ही तो है, ये Cl2, इसको हमने ऐसा लिख दिया ClCl में, ठीक। अब ये जो H है ये H इस Cl की जगह पर चला जाएगा और ये Cl इस H जगह पर चला जाएगा, देखो वही तो हुआ, ये H इस Cl के साथ चला गया यहाँ पर और ये Cl इस H के साथ चला गया, इस H की जगह पर चला गया यहाँ। क्लियर, तो बन गया यहाँ पर क्लोरोईथेन और यहाँ पर बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? चलो, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन हो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे बच्चों। और इसके अलावा एक और पॉइंट था कि क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन एटम को एक एक करके। हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन कैन फॉर्म मैनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो होमोलोगस जो हायर होमोलोगस वाले होंगे वो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, चलिए तो इथेनॉल होता क्या है? अगर हम इथेनॉल देखें, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो C2H5OH, यानी कि सिंपली इथेन, इथेन जो होता है, ठीक है, इथेन हमें पता है, अगर हम इथेन का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये है हमारा इथेन। ठीक है, इथेन हमें पता है, इथेन में ये H हटा देते हैं, यहाँ पर H की जगह पर आ जाता है OH। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इथेनॉल, यानी कि इथेन में एक H हटा करके वहां पर हमने लगा दिया है अल्कोहल ग्रुप OH, हमने लगा दिया है यहाँ पर, तो बन गया इथेन से इथेनॉल, मीथेन से मीथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, बनाने का मतलब है कि फॉर्मूला याद इस तरीके से रख सकते हैं। क्लियर? चलो तो हो गया ना। C कितने हैं? 2 C है, C2। H कितने हैं? 1 2 3 4 5 H है, और एक क्या है? OH है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? अब कोई भी अल्कोहल आपसे पूछा जाए कि आपको अल्कोहल का फॉर्मूला लिखना है, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको लिखना है प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, कि प्रोपेनॉल क्या है, तो आप कैसे लिखोगे प्रोपेनॉल का फॉर्मूला? आपको पता है प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे क्योंकि होमोलोगस सीरीज तो हमने पढ़ ली है। ठीक, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर आप बना लोगे, प्रोपेन के स्ट्रक्चर में से एक H हटा करके वहां पर OH आप लगा दोगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अल्कोहल आप बना लोगे आसानी से। चलिए, तो इथेनॉल जो हमारा एक अल्कोहल होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इथेनॉल, इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्लियर? चलिए, इट इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, और इसको जो है एल्कोहल कहा जाता है। एंड इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। और जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, आप जानते हैं अलग अलग तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो इथेनॉल ही होता है। ठीक है, तो इथेनॉल का अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम है अल्कोहल, तो इसको कॉमनली अल्कोहल भी कहा जाता है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे, वही कि इथेनॉल जो है, यानी कि C2H5OH। क्लियर? चलिए, अच्छा, इथेनॉल के अलावा आपसे कोई भी अल्कोहल का फॉर्मूला पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मीथेनॉल, ये कोई भी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे अब तो। चलिए अगला, ये एक अच्छा विलायक है, एक गुड सॉल्वेंट है। सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसी वजह से ये बहुत सारी औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि टिंचर आयोडीन है। इसके अलावा अलग अलग कफ सिरप्स होते हैं, टॉनिक्स होते हैं, उन सभी में ही अल्कोहल या हम कहें इथेनॉल पाया जाता है। इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो इथेनॉल जो है पानी में सॉल्युबल होता है, आप जानते हैं इथेनॉल यानी कि अल्कोहल पानी में मिलाया जाता है, इसका मतलब वो पानी में सॉल्युबल है, इसलिए तो पानी में मिलाएंगे। यानी कि सॉल्युबल का मतलब क्या है कि पानी में घुलनशील है, घुल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, ठीक, विनेगर पानी में घुल जाता है, ठीक है, वैसे ही इथेनॉल भी पानी में घुल जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल की जो आपको नोट कर लेनी है। मेडिसिन में भी इसका बहुत उपयोग है, जैसे कि अभी हमने कहा कि टिंचर आयोडीन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे टॉनिक्स होते हैं, कफ सिरप्स होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके सॉल्युबिलिटी के कारण, ठीक है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है इस वजह से। चलिए नोट कीजिए बच्चों। चलिए,
कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। चलो, एथेनॉल की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉल ड्रंकनेस। ठीक है, यानी कि बच्चों, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी डाइल्यूट एथेनॉल का कंजप्शन करते हैं, यानी कि इसको पीते हैं, ठीक है, तो ये हमारे अंदर क्या पैदा कर सकते हैं, ये हमारे अंदर ड्रंकनेस या हमें ड्रंकनेस ये कॉज कर सकता है। ठीक, इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल यानी कि एब्सोल्यूट एथेनॉल इज लीथल। लॉन्ग टर्म इनटेक लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आपने देखा होगा, लॉन्ग टर्म में अगर हम एथेनॉल का उपयोग करते हैं तो इससे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। ठीक है, तो अल्कोहल जो भी ड्रिंक करते हैं उनसे अल्कोहल से जो है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए, एथेनॉल फॉर इंडस्ट्रियल यूज इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग मेथेनॉल। अब एथेनॉल को इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पीने से अनफिट बनाने के लिए इसको इसके साथ मेथेनॉल मिला दिया जाता है। ठीक है, अब मिथेनॉल क्या है, मेथेनॉल भी एक अल्कोहल ही है, एक तरह का क्या है, अल्कोहल ही है। ठीक है, तो इसको, लेकिन एथेनॉल को ड्रिंक किया जा सकता है, मेथेनॉल को ड्रिंक नहीं किया जा सकता। इसीलिए एथेनॉल को अनफिट बनाने के लिए, ताकि कोई इंडस्ट्रीज में उसको ड्रिंक ना कर सके, इसलिए उसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है। इट इज कॉल्ड डिनेचर्ड अल्कोहल, इसे डिनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। ब्लू डाइज आर एडेड टू अल्कोहल टू आइडेंटिफाई इजीली, और अल्कोहल को आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें ब्लू डाई मिलाया जाता है। सम कंट्रीज यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल। अच्छा, कई कंट्रीज में अल्कोहल को एक एडिटिव की तरह पेट्रोल में यूज किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक क्लीनर फ्यूल है। इट रिलीजेज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सिर्फ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और है अल्कोहल की, ये भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि आप अगर एथेनॉल का ज्यादा उपयोग करते हो तो ये आपको शराबी बना सकता है, या क्या कर सकता है, आपकी एक हैबिट बना सकता है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में इसका यूज करोगे और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में इसे अनफिट बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाने के लिए इसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसे डिनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर इतना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की और एथेनॉल की कुछ रिएक्शंस की। ठीक है, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम इवॉल्विंग हाइड्रोजन। तो अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा सोडियम है, डाला है हमने एथेनॉल में और निकले हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। ठीक है, तो रिएक्शन विद सोडियम, तो अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम इवॉल्विंग हाइड्रोजन, क्या इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। अगला ड्रॉप, देखो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इनटू प्योर एथेनॉल। तो प्योर एथेनॉल में आपको क्या करना है, एक छोटा सा सोडियम का पीस डालना है, आप देखोगे H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये बनाता है सोडियम एथॉक्साइड, ये रहा हमारा फॉर्मूला, एंड H2। तो Na प्लस, यानी कि सोडियम प्लस इथेनॉल गिव सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बबल्स। क्लियर, चलिए, अगला है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इथेनॉल से हमें क्या मिल रहा है, देखो डबल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। सिंपल, देखो अभी तक हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, जहां पर हम अल्कोहल से बना रहे थे, एसिड बना रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, किसकी प्रेजेंस में, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। अब हमें पता चला है कि अल्कोहल से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated H2SO4,
तो 443 केल्विन पर हमें क्या करना है, इथेनॉल को हीट करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, जिससे क्या होगा, इथेनॉल डिहाइड्रेट हो जाएगी, क्लियर, और क्या देगी, इथीन देगी, यानी कि जो कि क्या हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। H2SO4 इज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसीलिए ये डिहाइड्रेशन करेगा एथेनॉल का और हमें मिलेगा इथीन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर को रिमूव करना। देखो, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर को ऐड करना, डिहाइड्रेशन हम कहते हैं ना कि गर्मियों में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि पानी कम होने लगता है शरीर में, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी को रिमूव करना। तो हमने वैसे ही कहा कि H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि एक ऐसा एजेंट है जो पानी को रिमूव करेगा एथेनॉल से और कन्वर्ट हो जाएगी एथेनॉल किसमें, इथीन में, ठीक है। यानी कि सिंपल, ये यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिला है, क्लियर। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एथेनॉइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब पहले एसिटिक एसिड कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है विनेगर में भी और कई सारे चीजों में एसिटिक एसिड पाई जाती है, वो हम अभी देखेंगे। अभी जो एसिटिक एसिड है एक प्रकार की कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब अल्कोहल से बना रहे थे एसिड, ठीक है। तो ये जो एसिडिक एसिड है एक प्रकार की कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। जैसे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, या हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, नाइट्रिक एसिड की, तो ये सारे एसिड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि जो ये एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये सारी जो एसिड्स हैं ये कैसी एसिड्स होती है बच्चों, वीक एसिड होती है, ठीक है। चलिए तो इसे रीड करते हैं। इट बिलोंग्स टू एथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कैसी एसिड है, अच्छा, एसिटिक एसिड को एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, या हम कहें मेन नाम तो उसका एथेनॉइक एसिड ही है, लेकिन कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, ठीक है। वो इतना फेमस है कि एसिटिक एसिड ही हम कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, एथेनॉइक एसिड, ठीक है। इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, जो कि एक वीक एसिड है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar। तो एसिडिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन पानी में जो होता है उसे ही हम विनेगर यानी कि सिरका कहते हैं। इट इज यूज एज प्रेजर्वेटिव इन पिकल्स, और ये पिकल्स में एक प्रेजर्वेटिव की तरह काम आता है। तो आपने देखा होगा आचार, पिकल यानी कि आचार में है ना विनेगर को डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। या आपने देखा होगा कि अनियंस होते हैं और जो ग्रीन चिलीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, विनेगर के साथ मिला दिया जाता है, जिनको हम पिकल्ड अनियन या पिकल्ड चिली भी कहते हैं, यानी कि सिरका वाला प्याज या सिरका चिली हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, एक प्रेजर्वेटिव की तरह काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये याद ध्यान नहीं रखना कि प्रेजर्वेटिव की तरह काम करता है, क्योंकि ये तो आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना है कितना सॉल्यूशन, 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर, किसका, एसिटिक एसिड का, क्लियर। अगला है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड। अगर हम प्योर एथेनॉइक एसिड की बात करें तो 290 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, और विंटर में ये फ्रीज भी हो जाती है। सो इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, एसिडिक एसिड एक क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। जबकि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम H2SO4 की बात करें या H2SO4 जो है नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। वीक जैसे कि एसिटिक है ही, इसके अलावा लैक्टिक है, टार्ट्रिक है, एस्कॉर्बिक है, सिट्रिक है, ऑक्सैलिक है, ये सारे ही कैसे एसिड्स हैं, वीक एसिड हैं। साथ ही ऑर्गेनिक एसिड भी हैं, ठीक है। चलिए बच्चों इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इथेनॉइक एसिड, रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड,
ठीक है। इसकी एथेनॉइक एसिड की रिएक्शन एक पढ़ते हैं जिसे हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब ये नाम देखो, एस्ट्रिफिकेशन लिखा हुआ है ना, एस्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि एस्टर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है एसिड से और अल्कोहल से। तो हमने लिया है यहाँ पर एथेनोइक एसिड और साथ में लिया है एथेनॉल, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल लिया है, और यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन होता है एस्टर का और साथ में वाटर। ठीक है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो, तो क्या है? टेक 1 ml एब्सोल्यूट इथेनॉल, 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिसको हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसको वार्म वाटर बाथ देना है। वार्म वाटर बाथ का मतलब है कि कोई कंटेनर हो, उसमें वार्म वाटर हो। ठीक है, उसमें हमें ये जो मिक्सचर या सॉल्यूशन हमने बनाया है उसको किसी, जब हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है और बाहर बीकर है, बीकर में क्या है? गर्म वाटर है, तो वाटर बाथ हम इसे दे रहे हैं एक तरह से। ठीक है, pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water, the resulting mixture is an ester। तो हमें जो मिक्सचर मिलेगा वो क्या होगा? एक एस्टर होगा। इस तरीके से कुछ क्लियर। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को। चलिए, तो ये है एस्टर, यहाँ पर ये ओ है। ठीक है बच्चों, इसको आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये ओ है, तो इसका नाम है इथाइल। ये रहा इथाइल एथेनोएट। ठीक है, इथाइल एथेनोएट, ये है हमारा एस्टर ही है। ठीक है, तो अल्कोहल और एसिड मिलाया तो क्या बन गया? एस्टर बन गया। क्लियर। तो आप कोई भी एक एग्जांपल, आपके लिए होमवर्क है कि आपको क्या करना है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का एक और कोई एग्जांपल आपको लिख के आना है। ठीक है, चलिए, तो आप नोट कीजिए आप इतना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने देख लिया है कि एथेनोइक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या रिएक्शंस हैं और कैसे हम यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन भी करते हैं। क्लियर। चलिए, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।